दोस्तों पेज मेकर में जो आपको टॉप में टूल बार दिखाई दे रही है, इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। आज की क्लास में हम इसी स्टैंडर्ड टूल बार के सभी बटनों के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार में दी हुई सभी कमांड्स को डिटेल में सीखेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार में जो आपको सबसे पहला बटन मिलता है वो होता है न्यू फाइल के लिए, यानी कि न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई फाइल ओपन करने के लिए उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, आपको किस प्रकार की फाइल चाहिए, उसमें क्या मार्जिन होना चाहिए, उसका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, इन सभी को सेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड से कंट्रोल एंड शॉर्टकट की प्रेस करके भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करके आपको नई फाइल के लिए डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स मिलता है, जबकि बनी हुई फाइल्स के लिए डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आपके सिलेक्शन टूल पर अल्ट के साथ डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, जो कि आपकी खुली हुई फाइल्स के लिए डॉक्यूमेंट्स के पैरामीटर सेट करने के लिए होता है। इसे आप फाइल मेन्यू में जाकर अथवा कंट्रोल शिफ्ट पी शॉर्टकट की के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो 3rd नंबर की क्लास थी उसमें आपको डॉक्यूमेंट सेटअप के हर एक ऑप्शंस के बारे में बहुत डिटेल्स में हमने पहले ही समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ दोबारा मैं आपको वो सब नहीं सिखाने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप हमारी 3री क्लास का वीडियो देखिए और डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में डिटेल में समझिए। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपकी पेज मेकर की पहले की बनी हुई फाइल्स को ओपन करने के लिए, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+O है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी पेज मेकर की पहले की फाइल्स जो भी आपने लोकेशन पर जहां भी बनाई हुई है वहां पर जाकर आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपकी फाइल को सेव करने के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपनी फाइल को सेव करने के लिए कोई लोकेशन देनी होगी और फिर उसके बाद आप उसे सेव कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल पहले से सेव है तो सेव बटन पर क्लिक करते ही आपकी फाइल सेव हो जाएगी, तब आपसे दोबारा लोकेशन नहीं पूछी जाती है। इसके अलावा यह काम आप कीबोर्ड से कंट्रोल+S की को प्रेस करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल+S प्रेस करके भी आपकी फाइल सेव हो जाती है। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपका फाइल को प्रिंट करने का ऑप्शन। कंट्रोल+P को प्रेस करके अथवा प्रिंट के आइकन पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रिंटर और उससे संबंधित पैरामीटर शो हो जाएंगे। दोस्तों वैसे तो यहाँ सब ऑप्शन जो है वो नॉर्मल ही है। कॉपीज आपको कितनी चाहिए, आपके पेजेस कितने प्रिंट होने चाहिए, या फिर आपको सिलेक्टेड कोई पेजेस प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक खास ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक कॉलेट का ऑप्शन है। कॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके जो प्रिंट निकलेंगे वो एक सेट वाइज सेट निकलेंगे। जैसे कि आपको अगर 3 कॉपीज प्रिंट करनी है तो आपके पहले पेज के 3 पेज, फिर दूसरे पेज के 3 पेज, फिर तीसरे पेज के 3 पेज, इस प्रकार से निकलते हैं। लेकिन जब आप कॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सेट बन के निकलेगा, जैसे पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, फिर उसके बाद ऑफिस पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो इस तरह से कॉलेट का जो ऑप्शन है वो काम करता है। और फिर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो आपका फाइंड का ऑप्शन है। जब आप फाइंड पर क्लिक करते हैं तो एडिट स्टोरी में आपकी फाइल ओपन हो जाती है। इसके बाद आपको जो भी वर्ड फाइंड करना है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और क्लोज बटन पर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछली वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर हमने आपको एडिट स्टोरी के बारे में डिटेल में समझाया है। एडिट स्टोरी को ओपन करने का काम कंट्रोल+E प्रेस करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा एडिट स्टोरी को क्लोज करने के लिए भी कंट्रोल+E शॉर्टकट का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का। कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दोस्तों पिछली क्लासेस में आपने जो कंट्रोल पीरियड के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित ये जो सभी ऑप्शंस देखे थे, लगभग कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का यह डायलॉग बॉक्स भी वही काम करता है। इसमें फॉन्ट लिस्ट में जाकर आप अपना मनचाहा फॉन्ट चुन सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फॉन्ट की साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा पैराग्राफ की आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल स्केल आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यही ऑप्शंस आपको
यहाँ भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको नॉर्मल करना है अथवा उसे इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, रिवर्स करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है। ये जो 6 ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं, यही ऑप्शन आपको कंट्रोल पैलेट में भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन आपको यहाँ कंट्रोल पैलेट में मिलता है, वही ऑप्शन आपको पोजीशन का यहाँ पर भी मिल जाता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में इसके द्वारा चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट का केस बदलने के लिए भी आपके पास एक तो ऑल कैप्स और एक स्मॉल कैप्स, यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाते हैं जो भी आपको यहाँ पर भी कंट्रोल पैलेट में मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद टेक्स्ट को फैलाने के लिए जो ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, वही ऑप्शन आपको यहाँ कंट्रोल पैलेट में भी मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ ऑप्शंस पे जाने पर आपको स्मॉल कैप्स के लिए फॉन्ट की साइज का परसेंटेज, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट फॉन्ट का मेन फॉन्ट के साथ साइज का परसेंटेज, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की रनिंग फॉन्ट के साथ पोजीशन, और इसके बाद बेसलाइन शिफ्ट मिल जाता है। बेसलाइन शिफ्ट अप और डाउन का जो ऑप्शन है, ये आपका वही काम करता है जो आपका कंट्रोल पैलेट में सबसे लास्ट में दिया गया ये जो ऑप्शन करता है। दोस्तों कंट्रोल पैलेट की टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन से संबंध में हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर इन सब के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन में कुछ पैरामीटर चेंज किए हैं। दोस्तों समझने के लिए अभी इसका फॉन्ट हम बदलते नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन ही ले लेते हैं, और जब हम इसे अब ओके करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि फॉन्ट की साइज, उसकी लाइन स्पेसिंग और उसकी ट्रैकिंग हमारी दी हुई वैल्यू के हिसाब से बदल गई है। दोस्तों कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन को कीबोर्ड से ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+T का यूज करते हैं। दोस्तों अगर कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन के अलावा अगर आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में काम में आने वाली इन सभी कमांड्स के बारे में, अगर शॉर्टकट कीज के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है कंट्रोल पैलेट के टेक्स्ट मोड और पैराग्राफ मोड का, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और सभी शॉर्टकट्स को सीख सकते हैं। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, इन दोनों ही फॉन्ट साइज में आपकी जो फॉन्ट साइज है वो 0.2 के एडिशन में आगे बढ़ती है। इसमें पहले आइकन इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करने पर आपके सिलेक्टेड फॉन्ट की साइज 0.2 बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार इसके आगे जो डिक्रीज फॉन्ट साइज का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके आपकी फॉन्ट की साइज 0.2 माइनस होती जाएगी। इस प्रकार आप फॉन्ट की साइज को 0.2 के एडिशन में बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका डिक्शनरी का ऑप्शन, जिसे कि पेजमेकर में हम स्पेलिंग के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग आपकी फाइल से किसी खास वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करने के लिए अथवा रॉन्ग मीनिंग्स को डिटेक्ट करके उसे करेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद हम स्पेलिंग के आइकन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम स्पेलिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल स्टोरी एडिटर में ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा जो नीचे स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स में आपको नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरा है करंट स्टोरी, यानी कि वो पेज जो अभी आपके सामने स्टोरी एडिटर में ओपन है। और तीसरा ऑप्शन है ऑल स्टोरीज, यानी कि सभी पेज। इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट रेडियो बटन ऑन किया है, और उसके बाद अगर मैं गलत मीनिंग को फाइंड करता हूँ तो स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट में से गलत स्पेलिंग्स मिलने लगेंगी। उसके बाद सिंपली डिक्शनरी सजेशन में से आप कोई भी मीनिंग लेकर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपको गलत मीनिंग मिलती जाए, आप उसे डिक्शनरी से सजेशन लेकर सिंपली क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई वर्ड इग्नोर करना है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, अथवा किसी शब्द को डिक्शनरी में अगर ऐड करना है तो उसे आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद ओके करने के बाद जब आप दोबारा सर्च करेंगे तो आपको वह वर्ड डिक्शनरी में गलत नहीं बताएगा। इसके बाद हम इसे सिंपली Ctrl+E प्रेस करके अथवा क्लोज बटन पर क्लिक करके स्टोरी एडिटर को बंद कर देते हैं।
दोस्तों स्पेलिंग के बाद जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है फिल एंड स्ट्रोक का। फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक करके फिल एंड स्ट्रोक का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये वही डायलॉग बॉक्स है जो आपके इलिप्स टूल पर डबल क्लिक करने पर ओपन होता है। दोस्तों फिल एंड स्ट्रोक के फिल में सॉलिड और टेक्सचर का यूज, इसके अलावा कलर का यूज करना, टिंट का यूज करना, आपके स्ट्रोक्स में आउटलाइन की विड्थ डिफाइन करना, उसकी स्टाइल्स डिफाइन करना, आउटलाइन का कलर देना, उस पर टिंट अप्लाई करना। इसके अलावा प्रिंटिंग में ओवर प्रिंट किस प्रकार से यूज होता है, आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड किस तरह से काम करता है और रिवर्स क्या होता है। दोस्तों इन सभी के बारे में जो हमारे पेज मेकर की टूल बॉक्स की 5th क्लास है उसमें हमने आपको बहुत विस्तार से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और फिल एंड स्ट्रोक को नहीं समझा है तो आप वो वीडियो देखिए और वहां से इसको आप समझ सकते हैं। दोस्तों आगे की क्लासेस में जब हम आपको मेन्यू बार सिखाना चालू करेंगे वहां पर भी आपको फिल एंड स्ट्रोक देखने को मिलेगा, इसलिए रिपीटेड कमांड के हर एक ऑप्शन को बार बार डिटेल में बताना यहाँ संभव नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है वो आता है पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट टूल से ट्रिपल क्लिक करने पर हम किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने ये एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, दोस्तों पैराग्राफ सिलेक्ट होने के बाद जब हम पैराग्राफ के आइकन पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें कि इंडेंट कॉलम में लेफ्ट इंडेंट की वैल्यू यह बताती है कि आपका पूरा पैराग्राफ लेफ्ट साइड से कितना आगे खिसकना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ 0.25 किया, इसके बाद जो फर्स्ट की वैल्यू है ये आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे मूव करने की वैल्यू को बताती है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ 0.5 किया, इसके बाद जो राइट इंडेंट की वैल्यू है ये आपके पूरे पैराग्राफ की राइट साइड से इंडेंट की वैल्यू को बताती है, यानी कि आपका पैराग्राफ राइट से लेफ्ट की ओर कितना मूव होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने इसे 1 इंच किया, इसके बाद पैराग्राफ स्पेस का कॉलम है जिसमें कि बिफोर की वैल्यू सिलेक्टेड पैराग्राफ से ऊपर के पैराग्राफ की स्पेस को बताती है। मान लीजिए कि इसे हमने 0.25 किया और इसके बाद जो आफ्टर की वैल्यू है ये आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ के बाद के पैराग्राफ की स्पेस को बताती है। मान लीजिए कि इसे हमने 0.75 किया। दोस्तों इसके बाद अलाइनमेंट आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह अलाइनमेंट जस्टिफाई है, इसे हम अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। इसके बाद अब इसे ओके करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो हमने वैल्यू दी थी उसी के हिसाब से हमारा पैराग्राफ एडजस्ट हो गया है। जैसे कि लेफ्ट में 0.25 का इंडेंट है, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन में 0.25 का स्पेस है और राइट साइड में 1 इंच का हमने स्पेस दिया है। जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है और सिलेक्टेड पैराग्राफ की ऊपर वाले पैराग्राफ से दूरी 0.25 और सिलेक्टेड पैराग्राफ के नीचे वाले पैराग्राफ से इसकी दूरी 0.75 है। दोस्तों इसके बाद हम पहले जैसी वैल्यू कर देते हैं और कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन में जाके देखते हैं कीप लाइंस टुगेदर का क्या अर्थ है। दोस्तों कीप लाइंस टुगेदर पर टिक करने का अर्थ ये है कि जब हम इस पर टिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। यानी कि अगर आपने अपने टेक्स्ट फ्रेम को 2 भागों में तोड़ा तो ये पूरा पैराग्राफ 2 भागों में नहीं बटेगा, बल्कि पूरा की पूरा पैराग्राफ ही दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने इस पैराग्राफ को कीप लाइंस टुगेदर किया हुआ है, अगर हम इस टेक्स्ट फ्रेम को छोटा करते हैं तो आप देखेंगे कि जब मैं इस टेक्स्ट फ्रेम को छोटा करूंगा और उसको थोड़ा सा यहाँ तक लेकर जाऊंगा तो आपका ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पूरे पैराग्राफ को कीप लाइंस टुगेदर के लिए कमांड दी हुई है। अब जब उसका दूसरा टेक्स्ट फ्रेम हम क्रिएट करेंगे तो उसके साथ भी वो पैराग्राफ एक साथ आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस प्रकार कीप्स लाइन टुगेदर ऑप्शन जो है वो पैराग्राफ के लिए वर्क करता है। दोस्तों इसके बाद फिर हम एक बार वापस से पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन में आते हैं और इस बार कॉलम ब्रेक बिफोर पर टिक करते हैं। दोस्तों आपका जो कॉलम ब्रेक बिफोर का ऑप्शन है ये आपके टेक्स्ट फ्रेम को आपके सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के साथ ब्रेक करने का काम करता है। अब जैसे ही हम कॉलम ब्रेक बिफोर पर टिक लगाकर इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्टेड पैराग्राफ था उसके साथ ही बाकी का सारा मैटर गायब हो गया है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपका ये जो टेक्स्ट का कॉलम है इसको आपने सिलेक्टेड पैराग्राफ के साथ ही कॉलम को ब्रेक करने की कमांड दी है। दोस्तों अब आप देखेंगे कि ये जो कॉलम जहाँ से ब्रेक हुआ है वहां से अगर बाकी के कॉलम्स को हम उठाकर नीचे रखते हैं तो वो आपका इसी कॉलम के साथ नीचे टेक्स्ट कॉलम बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से
आपका कॉलम ब्रेक बिफोर जो ऑप्शन है वो वर्क करता है। यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से समझें तो आपके सिलेक्टेड कॉलम से इस पूरे एक कॉलम को ब्रेक कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन में आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है पेज ब्रेक बिफोर। पेज ब्रेक बिफोर का अर्थ है कि आपको कॉलम को ब्रेक नहीं करना बल्कि पेज को ही ब्रेक करना है। पेज ब्रेक करने का अर्थ है कि आपने जहां से पेज ब्रेक किया है उसके बाद कोई भी कॉलम वहां नहीं आए। जैसे कि अभी मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है और मुझे यहाँ से पेज को ही ब्रेक करना है, यानी कि इसके बाद जो आगे का जो मैटर है वो अगले पेज पर आए और ये पेज ब्रेक हो जाए। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सिलेक्टेड पैराग्राफ से आगे का पूरा मैटर गायब हो गया है। जबकि आप ऊपर वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके देखेंगे तो आपको उसके साथ जुड़ा हुआ टेक्स्ट नजर आएगा, लेकिन इसको इसी पेज पर नीचे प्लेस करने पर वो प्लेस नहीं होगा क्योंकि हमने इसे पेज ब्रेक किया हुआ है और सिलेक्टेड पैराग्राफ के साथ आगे के कोई भी पैराग्राफ यहाँ पर नहीं आएंगे, उन्हें हमें अगले पेज पर देना होगा। दोस्तों ये आपकी पेज मेकर की प्रोफेशनल क्लास है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाकर देख लीजिए, इतना डिटेल में आपको पेज मेकर किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। दोस्तों अगर आप कुछ बेहतर सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और भी ट्यूटोरियल बनाएं। इसलिए कुछ अच्छा सीखने की इच्छा रखने वाले व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन में जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है इंक्लूड इन टेबल ऑफ कंटेंट। इस ऑप्शन का यूज आपके किसी पाठ में सिलेक्टेड हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में यूज करने के लिए होता है। इसके बारे में डिटेल में हम जब टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखेंगे उस समय चर्चा करेंगे। दोस्तों पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन के ये सभी ऑप्शंस हमें कंट्रोल पैलेट के पैराग्राफ मोड में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपका ये अलाइनमेंट, लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, इसी तरह से लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट इंडेंट। इसी प्रकार बिफोर पैराग्राफ स्पेस और आफ्टर पैराग्राफ स्पेस, यहाँ पर भी आपको बिफोर पैराग्राफ स्पेस और आफ्टर पैराग्राफ स्पेस मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको कंट्रोल पैलेट के पैराग्राफ मोड के बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप हमारी 8 नंबर की क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से संबंधित शॉर्टकट्स को भी सीख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको एक रूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे तो ये ज़्यादा काम आता नहीं है, फिर भी अगर आपको जैसे सिलेक्टेड कोई पैराग्राफ है उसके ऊपर वो नीचे कोई लाइन देनी है तो उसके लिए स्टाइल और कलर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अब आपको एक ऑप्शन और मिलता है रूल्स के अंदर। दोस्तों यह ऑप्शन वही है जो आपका कंट्रोल पैलेट के पैराग्राफ मोड में हमने सिखाया था। दोस्तों इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन में आपका एक ऑप्शन बच जाता है, वो भी चलो आपको बता ही देते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने शब्दों की स्पेसिंग के लिए यहाँ पर आपको पेज मेकर द्वारा शब्दों की सेट की गई मिनिमम स्पेसिंग 75% और शब्दों के बीच मैक्सिमम स्पेसिंग 150% मिल जाती है, जबकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पेज मेकर द्वारा 100% रहती है। दोस्तों इसके बाद आती है लेटर स्पेसिंग, यानी कि कैरेक्टर्स के बीच की स्पेसिंग। पेज मेकर द्वारा सेट की गई इसकी मिनिमम वैल्यू -5% तक जा सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 25% तक हो सकती है, जबकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पेज मेकर में 0% रहती है। दोस्तों शब्दों के लिए और कैरेक्टर्स के लिए पेज मेकर द्वारा डिफाइन मिनिमम स्पेसिंग को और मैक्सिमम स्पेसिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें बाकी सब ऑप्शन की डिफॉल्ट वैल्यू पेज मेकर द्वारा सेट रहती है और अनुपातिक रूप से आपकी लाइन स्पेसिंग की डिफॉल्ट वैल्यू आपकी फॉन्ट साइज की 120% तक होती है। दोस्तों ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन पेज मेकर में इनमें से किसी भी डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करने की आमतौर पर आवश्यकता पड़ती नहीं है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए हमने इसे आपको बता दिया है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पेज मेकर की स्टैंडर्ड टूल बार के बाकी जितने भी टूल्स बच गए हैं उनके बारे में विस्तार से सीखेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उसे शेयर भी करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।